कि हिंदुओं को जातियों के नाम पर बांट करके और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले मुस्लिमों को एकत्रित करके, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, एकत्रित करके हिंदुओं को सत्ता से दूर रखने का कुत्सित प्रयास किया जाता है, तो कांग्रेस का नाम उसमें सबसे आगे आता है। और योगी जी ने क्या गलत कह दिया कि कटोगे तो बटोगे। जहां पर भारतीय जनता पार्टी और जहां पर हिंदू बटे वहां पर तो काट दिया गया। जहां पर है कि अगर गोपाल मिश्रा की हत्या हुई है, एक संप्रदाय ने इस सोच के साथ ये हत्या की है कि ये हिंदू है। देखिए, एक आपराधिक हत्या होता है कि चलिए मेरे आप में विवाद हुआ और हत्या हो गया। एक हत्या ये है जो क्या बात करेंगे आप बताइए। अफजाल अंसारी के परिवार का इतिहास अभी आप देख ही रहे हैं क्या रहा है। तो बांटने और काटने का काम तो इन्होंने मऊ, आजमगढ़ और तमाम सारे जिलों में कितने वर्षों से किया है। अफजाल अंसारी को तो मैं नेता ही नहीं मानता, अपराधी, गुंडा, माफिया मानता हूँ। तो उन माफियाओं के तो जिस अफजाल अंसारी का नाम आप पत्रकार के रूप में लिए हैं और मैं वक्ता के रूप में जिस अफजाल अंसारी का नाम ले रहा हूं, मेरी और आपकी हिम्मत नहीं होती। नहीं, अगर वो वीडियो पहुंचता तो 3 गोली मेरे सिर में लग जाती है, 2-4 गोली आपको भी लग जाती। इस प्रकार का संरक्षण समाजवादी पार्टी में गुंडों को दिया जा रहा था, तो मैं तो उनका नाम महाराज जी के शासन में ले पा रहा हूँ। जितने माफिया थे सब बीजेपी में। अरे गजब बात कर रही है। एज ए पत्रकार नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग, एक व्यक्ति के रूप में आप डंके की चोट और छाती ठोक करके बता देंगे कि किसकी सरकार गुंडई का चरित्र, उपद्रव का चरित्र, माफियाई का चरित्र किसके दामन से और किसके जुबान से आ रहा है। किसके जुबान से? शिवपाल सिंह यादव जी के जुबान से आ रहा है। हम कहते थे कि 400 पार, और हमारे बयानों में हमने कहा कि हम पूरा प्रयास करेंगे 400 पार आने का। और हमें सुनिए पूरी बात तो सुनिए, नहीं पूरी बात तो सुनिए, हमने सुनिए। हाँ, जो आंकड़ा उनके पास है, तो आंकड़ा एक बार मीडिया के सामने लाएं और देखिए कि कितने मुस्लिम, कितने ठाकुर, कितने यादव, कितने ब्राह्मण, कितने दलितों का एनकाउंटर हुआ है। इतना तो कर सकते हैं ना कि मुंह बयाने देते रह जाएंगे। पता है कल से निकल जाएंगे। लोकतंत्र कहाँ आपातकाल लगा देना, जबरदस्ती नसबंदी करा देना, राम मंदिर के जो भी गोली चलवा देना, ये लोग संविधान की बात करेंगे। तो संविधान शब्द ही इनके मुंह पे, जाति का बिल्कुल काट नहीं है। ये तो क्या है ये बयान जानना चाहती है। ये लोगों ने पूछा नहीं, ये बयान मात्र ये माननीय मोदी जी और योगी जी का बयान है। मोदी जी ने कहा कि कटोगे तो बटोगे, और मोदी जी ने कह दिया कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा नेता है भारतीय जनता पार्टी के संजीव त्रिपाठी जी, जो अपने तर्कों से, तथ्यों से भैया हिला के रख देते हैं। प्रश्न पूछते जाइए, जवाब की कमी नहीं है। तो आज हम इनसे बात करने वाले हैं, भैया जवाब देंगे ना? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। भागेंगे नहीं ना? अरे क्यों भागेंगे, भारतीय जनता पार्टी काम भगने का नहीं है, भगाने का। ये संजीव त्रिपाठी जी तो बातचीत करने जा रहे हैं कि भैया आपके नेता जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, सीएम उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। और मोदी जी ने कह दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। तो जरा इन दोनों नारों का मतलब समझा दीजिए। एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए ने एनडीए को धराशायी कर दिया, हरा दिया, और उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं 27 का सत्ताधीश, और उनके कार्यकर्ता एक और नारा दे रहे हैं। उनका कहना है भैया अभी तो लोकसभा में हाफ हुए हो, 27 में साफ हो जाओगे, पहले 2 नारों का मतलब समझो। देखिए, पहले नारे का मतलब आपको समझाता हूं कि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं कि मोदी जी ने क्या कहा कि अगर बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। इस देश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का और इस प्रकार की तमाम सारी पार्टियों का इतिहास रहा है कि हिंदुओं को जातियों के नाम पर बांट करके और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले मुस्लिमों को एकत्रित करके, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, एकत्रित करके हिंदुओं को सत्ता से दूर रखने का कुत्सित प्रयास किया जाता है, तो कांग्रेस का नाम उसमें सबसे आगे आता है। और योगी जी ने क्या गलत कह दिया कि कटोगे तो बटोगे। जहां पर भारतीय जनता पार्टी और जहां पर हिंदू बटे वहां पर तो काट दिया गया। जहां पर इनकी ज्यादा संख्या है वहां, अच्छा आप बहराइच का ही मामला देख लीजिए, जहां पे हमारी संख्या कम है वहां पर हम अपनी दुर्गा माता की प्रतिमा नहीं ले जा सकते हैं। ये कौन सा मामला है कि अगर वो ताजिया लाए तो ठीक है, हम फूल का और गुलाब बरसाएं, और हम क्या अपनी माता की प्रतिमा नहीं ले जा सकते? हम अपना हिंदू देश में, हिंदू बहुल राष्ट्र में, हिंदू अगर अपना त्योहार नहीं मनाएगा तो कहाँ मनाएगा? विपक्ष का कहना है कि वो जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, जिसकी जितनी सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि वो अगर कराना चाहते तो इस पे तो बाद में आए, पहले कम से कम इस पर तो आए कि अगर गोपाल मिश्रा की हत्या हुई है, एक संप्रदाय ने इस सोच के साथ ये हत्या की है कि ये हिंदू है। देखिए, एक आपराधिक हत्या होता है कि चलिए मेरे आप में विवाद हुआ और हत्या हो गया। एक हत्या ये है जो हत्या नहीं, पाप नहीं, अन्याय भी है कि अगला हिंदू है तो उसकी हत्या हो जाएगी। आप ये संदेश समझने का प्रयास कीजिएगा कि धर्म देख करके हत्या हो रही है, और उस पर इस प्रदेश के विपक्ष के नेता और इस प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान क्या आता है कि डीजे पर गीत कौन सा चल रहा था। क्या गीत तय करेगा कि किसी की हत्या होगी? क्या गीत तय करेगा कि क्या होगा? अफजाल अंसारी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी का वो कोड वर्ड है अपने लोगों के लिए। कौन सा? कुछ भी बयान दिया उन्होंने। कटोगे तो कटोगे। अफजाल अंसारी क्या बात करेंगे?
आप बताइए, अफजाल अंसारी के परिवार का इतिहास अभी आप देख ही रहे हैं क्या रहा है। तो बांटने और काटने का काम तो इन्होंने मऊ, आजमगढ़ और तमाम सारे जिलों में कितने वर्षों से किया है। अफजाल अंसारी को तो मैं नेता ही नहीं मानता, अपराधी, गुंडा, माफिया मानता हूँ। तो उन माफियाओं के बात पर मैं क्या जवाब दूं? क्या पता हम ही को गोली मरवा दें। सुन लीजिए संजीव जी, आप अच्छा बोलते हैं, हमको पता है आप प्रश्नों से नहीं भागेंगे, बोलेंगे जरूर। तो थोड़ा प्रश्न सुन लीजिए, आराम से सुन लीजिए और एकदम धारदार तरीके से दीजिए। सुनिए पूरी बात। विपक्ष का कहना आप हिंदू मुस्लिम कर नहीं, सुन लीजिए। पहली बात, अगर महाराज जी मुख्यमंत्री नहीं रहते और सपा की सरकार रहती तो जिस अफजाल अंसारी का नाम आप पत्रकार के रूप में लिए हैं और मैं वक्ता के रूप में जिस अफजाल अंसारी का नाम ले रहा हूं, मेरी और आपकी हिम्मत नहीं होती। लोग नाम नहीं, अगर वो वीडियो पहुंचता तो 3 गोली मेरे सिर में लग जाती है, 2-4 गोली आपको भी लग जाती। इस प्रकार का संरक्षण समाजवादी पार्टी में गुंडों को दिया जा रहा था। तो मैं तो उनका नाम महाराज जी के शासन में ले पा रहा हूं, तो धन्यवाद दूंगा। समाजवादी पार्टी करे, जितने माफिया थे सब बीजेपी में। अरे गजब बात कर रही है। एज ए पत्रकार नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग, एक व्यक्ति के रूप में आप डंके की चोट और छाती ठोक करके बता देंगे कि किसकी सरकार में कौन गुंडा। जैसे फलाना जिला, सुनिए, फलाना जिला सबसे बड़ा गुंडा कौन? तो फलाना सपा का नेता। फलाना जिला गुंडा कौन? फलाना सपा नेता। उपद्रव की राजनीति, गुंडई माफियाई की राजनीति का इतिहास किसी का रहा है तो समाजवादी पार्टी का रहा है। प्रश्न सुन लीजिए भाई, उनका कहना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाली हम लोग बात कर रहे थे, जातिगत जनगणना वाली बात कर रहे थे। पीडीए ने, पिछला दलित और अल्पसंख्यक ने आपको उत्तर प्रदेश में हाफ कर दिया। आप लोग घबराए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं। इसीलिए सुन लीजिए, इसीलिए योगी जी ने ये नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। देखिए क्या है कि ये उनकी अलग एक कुत्सित मानसिकता की स्ट्रेटेजी होगी कि वो बार बार जाति पर जाते हैं। देखिए मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, उनका अभी जो विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हैं कौन है? माता प्रसाद पांडे जी हैं। पीडीए में क्या, कहाँ वो आ रहे हैं? कहाँ वो आ रहे हैं? कहते हैं ए में अगड़ा भी है, ए में नहीं तो ठीक है, तो फिर क्यों कहते हैं कि पीडीए मतलब पिछड़ा दलित आदिवासी? मत कहें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी धर्म और पंथ की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी न्याय और समानता की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर दुर्गा माँ की प्रतिमा जा रही है तो उसी हिसाब से जाएगी और ताजिए जा रहा है तब भी उसी हिसाब से जाएगी। प्रशासन, लेकिन प्रशासन का है, लेकिन इनको दिक्कत है, समाजवादी पार्टी को दिक्कत है। समाजवादी पार्टी को दिक्कत है कि क्यों हिंदू लोग आगे बढ़ करके काम करेंगे। उनको दिक्कत है कि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति के समीकरण को सटीक बैठाने के लिए हिंदुओं को थोड़ा सा बैक फुट पर ढकेलिए और मुस्लिमों के तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। लेकिन अब मुझे जहां तक अंदाजा है कि अपने मुस्लिम भाई बंधु भी ये समझ चुके हैं कि उनका केवल और केवल 70-75 वर्षों से दुरुपयोग होता है। हरियाणा चुनाव में आपको लगता है कि ये नारा काम कर गया, हिंदू एक हो गया? हरियाणा चुनाव में ये नारा नहीं काम कर गया। हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा में जो थोड़ी बहुत चूक हुई थी, उस चूक को ठीक किया गया और हरियाणा चुनाव के परिणाम आपके समक्ष हैं। आप कहते थे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आप लोग नारा लगाते थे, यही नारा आप सपा लगा रही है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, सारे धार्मिक स्थल आप हार गए। सुन लीजिए, मेरी लेट पे कंप्लीट आप है, कोई चौथा है नहीं। आप अयोध्या हार गए, आप प्रयागराज हार गए, आप सीतापुरा हार गए, चित्रकूट हार गए, रामेश्वर हार गए, बद्रीनाथ हार गए। उनका कहना है सारे धार्मिक स्थल तो हार गए। देखिए, चुनाव में जीत हार लगी रहती है, ठीक है। हम तो कह रहे हैं कि ठीक है, हम जनता के जनार्दन रूपी जनता के हम तो जनता को जनार्दन का रूप मानते हैं। जनार्दन रूपी जनता के मतों के केंद्रीकरण के को हम अपनी सिरोधार्य कर रहे हैं और हम हार को स्वीकार करके भविष्य में अपनी रणनीतियों में परिवर्तन करेंगे। संभव हुआ कि हमारी जो चूक हुई या जनता तक होम टू होम, हम डोर टू डोर हम नहीं पहुंच पाए, उसमें जो दिक्कत हुई उसमें हम अपना काम कर रहे हैं। और हरियाणा चुनाव उसका देखिए एक स्पष्ट परिणाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बटोगे तो कटोगे, बटोगे कटोगे नहीं, हमारी रणनीति के हिस्से में जो तो कह रहे हैं ये भी एक रणनीति। हम कह रहे हैं हमारी रणनीति के हिस्से में जो कुछ भी आया होगा उसका परिणाम मंडल, अब ये आपके ऊपर है। वो मंडल की राजनीति कर रहे हैं, आपका मंडल, ये आपके ऊपर है और जनता रूपी जनार्दन के ऊपर है, जनार्दन रूपी जनता के ऊपर है कि वो क्या समझती है और हमारी रणनीति कैसे डोर टू डोर पहुंचने का। 9 सीटों पर उपचुनाव होना है विधानसभा का। अखिलेश यादव कह रहे हैं 9 के 9 हम लोग हराएंगे। और सुन लीजिए, 27 में तो हमारी सरकार आ रही है। एक बयान और सुन लीजिए, शिवपाल यादव ने कहा है कि वो अधिकारी को वो चिन्हित कर रहे हैं कि जो उनको लग रहा है कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। लाल रंग से बोल रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता नेता नाम लिख ले, हिसाब होगा 27 में। अब देखिए कि गुंडई की बू, गुंडई का चरित्र, उपद्रव का चरित्र, माफियाई का चरित्र किसके दामन से और किसके जुबान से आ रहा है। किसके जुबान से? शिवपाल सिंह यादव जी के जुबान से आ रहा है। और अखिलेश जी तो पेपर में बड़ा बड़ा, हमको लग रहा है कि पोस्टर, अभी मैं परसों देखा कि बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा पोस्टर, पता नहीं कितने रुपए दे करके अखिलेश यादव जी ने कहा 27 का सत्ताधीश। आप समझिए घमंड का इतना बड़ा उदाहरण पेश कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। इतना घमंड हो जा रहा है कि जनार्दन रूपी जनता को दरकिनार करते हुए अपने आप को स्पष्ट कर दिया। मुलायम सिंह जब 2004 में मुख्यमंत्री थे तो मुलायम सिंह जो कि संस्थापक थे समाजवादी पार्टी का, उन्होंने भी मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी सीटें नहीं जीती।
34 सीटें जीती थी। अखिलेश यादव जिनको आप लोग कहते थे कि भाई चम्मच आदि के चम्मच से खा रहे हैं, विरासत उनको पिताजी से मिल गई, उसी अखिलेश यादव ने कमाल कर दिया, 37 सीटें जीती और यूपी में आपको बहुमत से रोक। नहीं, निश्चित रूप से उन्होंने 37 सीट जीती है, उनकी रणनीति अच्छी रही होगी, लेकिन इसका अर्थ कतई ये नहीं कि आप घमंड में आकर के जनार्दन रूपी जनता को ही कह देंगे कि भाई आप सत्ता का सत्ताधीश, राजतंत्र नहीं है लोग। घमंड था तो ये क्या था, अब की बार 400 पार, महिला बोले 400 पार, पुरुष बोले 400 पार, और आप कहते थे ट्रेन की पटरी बोले 400। सुनिए, हम कहते थे कि 400 पार, और हमारे बयानों में हमने कहा कि हम पूरा प्रयास करेंगे 400 पार आने का, और हम सुनिए पूरी बात तो सुनिए, पता है नहीं पूरी बात तो सुनिए, हमने कहा था, हमने कहा कि हमारा ये प्रयास है कि हम 400 पार लाएंगे, और हमें उम्मीद थी कि 400 पार आएगा। कुछ चूक हुई होगी, 400 पार नहीं आया, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी ईश्वर, नरेंद्र मोदी देवता। सत्ताधीश का अर्थ मुझे जाकर के हिंदी शाब्दिक अर्थ बता दे क्या होगा। सत्ता का ईश्वर, सत्ता का ईश्वर। आप लोग पीडीएफ परिवार से जल रहे हैं। क्यों जलेंगे, क्यों जलेंगे? कि इनकाउंटर है, देख लीजिए, सबसे ज्यादा पीडीएफ परिवार के लोगों का हुआ है। आप लोग जाति देख के सुनिए, मैं कह रहा हूं आज डंके की चोट पे और छाती ठोक करके, अखिलेश यादव जी अगर इनकाउंटर का उनके पास होगा ना आंकड़ा, जाति देख के ठोक रहे हैं। पूरी बात तो सुनिए, यादव दिख रहा है, मुसलमान दिख रहा है, ठोक। पूरी बात तो सुनिए। हाँ, जो आंकड़ा उनके पास है, वो आंकड़ा एक बार मीडिया के सामने लाएं और देखिए कि कितने मुस्लिम, कितने ठाकुर, कितने यादव, कितने ब्राह्मण, कितने दलितों का इनकाउंटर हुआ है। इतना तो कर सकते हैं ना कि मुंह बयाने देते रह जाएंगे बक 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 बक। अरे कुछ तो कर सकते हैं, वो आंकड़ा लाएं जनता के सामने, आंकड़ा लाएं मीडिया के सामने। भैया कहने से नहीं होता है ना, पूरी बात भैया, पूरी बात। नहीं, इनकाउंटर बढ़िया होगा ना, नहीं इनका भैया संजीव देंगे। सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि आंकड़ा होगा, पेश करें। उन्होंने कहा कि एसटीएफ का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ठाकुर फोर्स। वो उनका देखिए मानसिक दिवालियापन है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ। वो कह रहे पीडीए से घबरा गए। अरे क्यों घबराएंगे भैया? अरे दलित मेरे तरफ आके सुन लीजिए, संजीव सुन लीजिए, सुन लीजिए पूरी बात। उन्होंने कहा, सुन लीजिए, बोलिएगा, बोलिए। इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं, कम से कम 1 से 500 तक का उनको गिनती तो आता ही होगा। उस गिनती में 37, 43, 99, 240 या 292 क्या अधिक है, इतना स्पष्ट है, और उससे ज्यादा नहीं। वीडियो क्लोज करेंगे, हम भी पूछते पूछते नहीं थकेंगे, प्रश्नों से भरे हैं, और जो मेरे बाएं तरफ खड़े हैं ये बोलते बोलते नहीं थकेंगे, प्रश्नों का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि आप घबरा गए हैं, जो लोकसभा में जिस तरह से दलितों ने वोट दिया, जिस तरह से आप कहते थे नान यादव ओबीसी हमारे तरफ है, उन्होंने भी वोट दिया। उनका कहना है कि आप लोग इतने घबराए हैं, इतने परेशान हैं कि जो आप लोगों ने नारा दिया जो बटोगे तो कटोगे, उनका ये भी कहना है कि देखिए भाई पीडीए हमारे तरफ आ गया, और जो 9 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है वो तो हम जीतेंगे, और 27 में आपको खत्म कर देंगे। देखिए, अब 2 चीज मैं एकदम स्पष्ट कर दूं। 2009 के बाद से लोकसभा में कांग्रेस की जो 99 सीट आई है, सबसे ज्यादा सीट है, ठीक है, यानी 14, 19, 24। 2014 से लोकसभा 17 विधानसभा, 19 लोकसभा, 22 विधानसभा और 24 लोकसभा में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से अधिक सीट लाई है, ठीक है। और आपका प्रश्न क्या था अभी, कि वो कह रहे हैं कि हमको साफ कर देंगे। इतने दिन में वो साफ हो गए क्या? एक चुनाव जीत हार पे अगर साफ और अनसाफ होने का प्रश्न उठ जाता तो कब के साफ हो गए होते। देखिए क्या है कि एक बार जीत करके मैं एक पंक्ति आपको पेश करूंगा कि आईने में मुस्कुराने का क्या फायदा, खुद पे बिजली गिराने का क्या फायदा, आप मिल बैठ करें 2-4 बातें, बंद कमरे में घूंघट उठाने का क्या फायदा। तो वो बंद कमरे में कुछ भी कह लें, कहने दीजिए। बाकी भैया 23 नवंबर उपचुनाव का परिणाम जिस दिन आएगा, हम आप मिलेंगे। हरियाणा का चुनाव, यहाँ विश्वविद्यालय के तमाम सारे विद्यार्थी और जिले के तमाम सारे नेताओं से मेरा डिबेट हुआ, हरियाणा में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ताम मिला दूंगा, झाम कर दूंगा। हुआ क्या? अब लोकतंत्र पे चले गए। आप अच्छा बोलते हैं, सुनिए, आप प्रचार के लिए भी जाएंगे, हमको पता है, कल से निकल जाएंगे। सुनिए, लोकतंत्र कहाँ जाना है? आपातकाल लगा देना, जबरदस्ती नसबंदी करा देना, राम मंदिर के जो भी गोली चलवा देना, ये लोग संविधान की बात करेंगे। तो संविधान शब्द ही इनके मुंह पे शोभा नहीं देता। देखिए, आपातकाल लगाने वाले, जबरदस्ती नसबंदी कराने वालों पर संविधान शब्द शोभा ही नहीं देता है। संविधान की मूल आत्मा को, बाबा साहब अम्बेडकर की मूल आत्मा को, जो उनकी संविधान की मूल आत्मा है, उसको हत्या करने का कार्य की बात कहाँ से? आप ही के नेताओं ने कहा 400 सीटें इसलिए चाहिए कि संविधान बदला जा सके। नहीं, देखिए 400 हमारे नेता ने नहीं कहा, आप समझिएगा बात को। अगर मैं कोई बयान दे दूं तो भैया बात समझिए, मेरा कोई बयान भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान तो है नहीं, लेकिन राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री रहे होंगे तो उनका बयान तो कांग्रेस का आधिकारिक बयान रहा होगा ना। मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगा जब राजीव जी भाषण देते हुए कहते हैं, वो भी कहाँ से, लाल किले से भाषण देते हुए, मैं अभी वीडियो मेंशन कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा आपको, कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम संविधान बदलने का कार्य भी करेंगे। लास्ट पूछेंगे,
बोलते बोलते नहीं चलेंगे। बड़ा शानदार वक्ता है और भविष्य में ये किसी और बड़े पद पे भारतीय जनता पार्टी के जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। संजीव त्रिपाठी जी, संजीव जी, अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया, इंटरव्यू में कहा कि हमारे पार्टी को एम और वाई की पार्टी कहा जाता था और हमने पीडीए रणनीति बनाई और हमारे पीडीए ने इनके एम वाई को हरा दिया, यानी कि मोदी और योगी को। देखिए, एम वाई हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए हमारा विचारधारा ही सब कुछ है। हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी कभी अपने आप को नहीं कहते मैं सत्ताधीश हूँ, वो कहते हैं मैं भारत माता का पुत्र हूँ और भारत माता की सेवा में हूँ। वो अपने आप को क्या कहते हैं? प्रधान सेवक कहते हैं। कभी उन्होंने सत्ताधीश शब्द का प्रयोग नहीं किया कि सत्ता का ईश्वर। प्रधान, आप शब्दों के चयन से, शब्दों के प्रयोग से आप जान जाइए कि दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व में, दो व्यक्तियों के चरित्र में कितना अंतर है। एक जो इस देश को, इस प्रदेश की जनता को अपना पिछलग्गू और नौकर समझता है, एक जो इस देश के लोगों को अपना नेता समझता है, जो इस देश के लोगों को अपना मार्गदर्शक समझता है। कटोगे तो कटोगे वाले महाराष्ट्र में भी पोस्टर लग रहे हैं, ये रणनीति है या फिर ये जनता को और पत्रकारिता को समझने दीजिए कि रणनीति है या बयान को है। क्या लगता है? नहीं, मुझे मेरी पार्टी है, जाति का काट है जाति का बिल्कुल काट नहीं है। तो क्या है? ये बयान, जनता जानना चाहती है। ये लोगों ने पूछा, नहीं, ये बयान, संजीव से ये पूछिए। बयान मात्र, क्या बयान? ये बयान मात्र, क्या बयान है? ये माननीय मोदी जी और योगी जी का बयान है। मोदी जी ने कहा, योगी जी ने कहा कि कटोगे तो बटोगे, और मोदी जी ने कह दिया कि बांटने वाले महफिल सजाएंगे। महफिल मतलब बांटने वालों का तो इतिहास रहा है कि हिंदुओं को बांट दो, इसको क्या याद कर लो। और इन लोगों का चरित्र ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा है एकदम, कि बांटो क्या राज करो। 23 नवंबर को 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय पताका फहराएगी और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जीतने जा रहे हैं? बिल्कुल जीतने जा रही है। और ईवीएम आपके साथ है? अरे भाई, आप लोग एक बात बताइए, अभी चुनाव का परिणाम नहीं आया, हरियाणा में तो बोला कि तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है, ईवीएम में लोग खेल कर देते हैं। या कितनी बार, अभी 2 महीना पहले इनके लोकतंत्र की जीत थी, 2 महीना पर लोकतंत्र की हार है। देखिए, जनता भी जान चुकी है कि मानसिक दिवालियापन से बाहर आने के लिए लोग केवल ईवीएम और लोकतंत्र पर हमला करते हैं। इस प्रकार के बयानों को तो ना समर्थन देना चाहिए, मीडिया को दिखाना चाहिए। संजीव त्रिपाठी है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानते हैं, देखे होंगे बड़े बड़े नेताओं के साथ ये प्रचार करते हुए आपको मिलेंगे, मंचों पर बोलते हुए मिलेंगे, शानदार तर्क रखते हैं, तथ्य रखते हैं और सबसे बड़ी बात है किसी भी प्रश्न से भगते नहीं है। बहुत ही शानदार वक्ता है। भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर बता दें, विचारधारा को मानते हैं और भविष्य में आप किसी भी पद पर आप इनको देखेंगे तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि संजीव धारदार, अगर गोरखपुर में मैं देखूं तो बीजेपी के जो 5-6 टॉप लोग दिखेंगे वक्ताओं में, उसमें संजीव त्रिपाठी एक है। ऐसे ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। प्रश्न ठीक थे ना, तो जवाब भी बड़ा शानदार दिया है। तो चलिए ऐसे ही फिर किसी और पार्टी के युवाओं से मिलेंगे। कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, आरएलडी है, तो आम आदमी पार्टी के नेता है, तो ऐसे ही वक्ताओं से मिलेंगे, क्योंकि हम प्रश्न बड़े तीखे पूछते हैं, जनता के हित के पूछते हैं, जनता के सवाल पूछते हैं। तो नमस्कार।